हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन केनेस एजुकेयर। टुडे वी आर लर्निंग अबाउट ट्रिग्नोमेट्री। आज हम लर्न करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। ये आपका चैप्टर है 9th मैथमेटिक्स का और आज हमारा लेक्चर नंबर फर्स्ट होगा। ओके, तो स्टूडेंट्स फर्स्ट हम अंडरस्टैंड लेते हैं, जान लेते हैं इस चैप्टर में हम कौन कौन सी बातें लर्न करने वाले। ओके, तो फर्स्ट हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, आफ्टर दैट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, देन उसके बाद रिलेशन अमॉन्ग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड देन उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ पर्टिकुलर एंगल्स। ओके, अभी ये ट्रिग्नोमेट्री क्या है, ट्रिग्नोमेट्री वर्ड्स का मीनिंग क्या है वो पहले जान लेते हो। ठीक है, इंट्रोडक्शन अबाउट ट्रिग्नोमेट्री। तो स्टूडेंट्स आपके सामने यहाँ पर देखिए कुछ यहाँ पर इमेजेस दिख रहे हैं। ये है यहाँ पर एक ट्री है और यहाँ पर एक लाइट हाउस है। ओके, अभी मुझे इस ट्री की हाइट मेजर करनी है। सो व्हाट विल बी द हाइट ऑफ दिस ट्री? क्या हम बता सकते हैं यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा? इतना बड़ा मेजरमेंट टेप लेके इसे मेजर करना पड़ेगा, बट इट्स नॉट ए ईजी वन। यह क्या है, बहुत ही डिफिकल्ट है। तो यहाँ पर कैसे मेजर कर सकते हैं? ओके, वैसे यहाँ पर देखिए हाउ फार इज दिस शिप फ्रॉम द, यहाँ पर सी शोर से कितने लांब है यहाँ पर हमें बताना है। हम यहाँ पर बता सकते हैं? नहीं, यहाँ पर हम इजीली बता नहीं सकते। ओके, so we can measure distance by using a rope or by walking on a ground, but how to measure this distance between a sheep and lighthouse? How to measure the height of tall tree? हम कैसे मेजर कर सकते हैं? हम यहाँ पर इजीली मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, रोप्स की हेल्प से भी हम यहाँ पर इसे मेजर नहीं कर सकते, हम यहाँ पर वॉक भी नहीं कर सकते। ओके, तो देयरफॉर ऑब्जर्व द अबव पिक्चर्स, क्वेश्चंस इन द पिक्चर्स आर रिलेटेड टू मैथमेटिक्स। ये क्या है? मैथमेटिक्स के रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये ट्रिग्नोमेट्री में आते हैं। सो देयरफॉर ट्रिग्नोमेट्री इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इज यूजफुल टू फाइंड आंसर टू सच क्वेश्चंस। ओके, ट्रिग्नोमेट्री इज यूज इन डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ इंजीनियरिंग, एस्ट्रोनॉमी एंड नेविगेशन एक्सेट्रा। ओके, अभी इस ट्री की मुझे हाइट मेजर करनी है, वो हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से कैसे मेजर कर सकते हैं हम आने वाले पॉइंट में देखने ही वाले। ओके, तो ये ट्रिग्नोमेट्री है क्या, तो उससे पहले जान लेते। ओके, द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड विच इज ट्राई, गोना एंड यहाँ पर मेट्रॉन। ओके, ट्राई का मीनिंग होता है यहाँ पर 3, गोना का मीनिंग होता है साइड एंड मेट्रॉन का मीनिंग होता है मेजरमेंट। ओके, यहाँ पर 3 साइड्स वाले मेजरमेंट, मतलब यहाँ पर ट्रायंगल, 3 साइड्स का कौन होता है? यहाँ पर ट्रायंगल होता है। तो ट्रायंगल के मेजरमेंट के लिए यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हैं। ठीक है, सो ट्राई मतलब 3, गोना मतलब साइड एंड मेट्री मीन्स यहाँ पर मेट्रॉन मतलब मेजरमेंट। 3 साइड्स मेजरमेंट के लिए यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री में यहाँ पर साइड कैसे मेजर किए जाते हैं, तो आइए देखते हैं विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल्स। ओके, सो वी हैव स्टडीड ट्रायंगल, हमें ऑलरेडी ट्रायंगल तो पता है। द सब्जेक्ट ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट विथ राइट एंगल ट्रायंगल। तभी राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? जिस एंगल में एक एंगल 90 डिग्री हो, जिस एंगल में एक एंगल 90 डिग्री हो तो उसे हम क्या कहते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, सो राइट एंगल ट्रायंगल आया तो मतलब पाइथागोरस थ्योरम तो हमें अभी याद ही आ जाएगा। ओके, सो थ्योरम ऑफ पाइथागोरस एंड सिमिलर ट्रायंगल्स, सो वी रिकॉल दिस पॉइंट्स। हम यहाँ पर ये पॉइंट है यहाँ पर इसे रिकॉल करते हैं। ओके, अभी पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? पाइथागोरस थ्योरम में इफ दिस ए, ये बी एंड सी, दिस इज द ट्रायंगल ए बी सी and ABC, this is a right angle triangle, so we can say angle ABC is equal to 90 degrees. So therefore by Pythagoras theorem, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? यस, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर, मतलब AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर यहाँ पर आता है। ओके, ये बन जाता है हमारा पाइथागोरस थ्योरम। अभी सिमिलर ट्रायंगल में देखिए, तो यहाँ पर मैंने एक डायग्राम भी ड्रॉ की है राइट एंगल ट्रायंगल की। देखिए ABC, वही डायग्राम मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दी। ओके, तो इफ ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR हो, ओके, यहाँ पर 2 ट्रायंगल है, देखिए यहाँ पर ये वाले 2 ट्रायंगल ABC एंड इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम प्रोपोर्शन। ऑलरेडी हमें पता है, सिमिलर ट्रायंगल में ऑलरेडी हमने देखा है। ओके, अगर यहाँ पर दिस 2 ट्रायंगल्स आर द सिमिलर, मतलब ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, इनके साइड्स क्या होते हैं? इन द सेम प्रोपोर्शन, मतलब AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ, यहाँ पर लिखते हैं AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR। देखिए ये BC अपॉन QR एंड AC अपॉन PR। ओके, सो AC अपॉन PR, तो AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR। ओके, तो स्टूडेंट देखिए सिमिलर ट्रायंगल की आपको प्रॉपर्टी तो अभी पता चल चुकी होगी। अभी एक एक्टिविटी है, तो यहाँ पर ट्री की हाइट कैसे मेजर की जाएगी? ओके, अभी देखिए ऑलरेडी हमें पता है, अगर यहाँ पर एक सन है,
ओके सन की वजह से इस ट्री की यहाँ पर शैडो आ जाएगी। ओके तो सिमिलरली यहाँ पर हमने एक स्टिक लिया जिसकी लेंथ हमें पता है। ओके ये जो स्टिक है यहाँ पर इसकी लेंथ हमें पता है, तो हमने क्या किया, ये ट्री की शैडो, ओके देखिए ये शैडो हमने काउंट मेजर कर दी। हम इजीली शैडो मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मेजरमेंट टेप। ओके एंड सिमिलरली एक हमने यहाँ पर क्या लिया, एक स्टिक ले ली फॉर एग्जाम्पल 1 मीटर या तो 2 मीटर की। ओके तो यहाँ पर उसकी भी शैडो हमने मेजर की। ऑलरेडी हमें पता है अगर यहाँ पर एक ही सन तो एक ही होता है, तो उसकी शैडो जहाँ पर जिस एंगल में पड़ती है तो इस एंगल में शैडो जो पड़ेंगे यहाँ पर इसका जो एंगल है वही एंगल यहाँ पर आने वाला है। मतलब ये दो ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। देखिए मतलब यहाँ पर ये दो ट्राइंगल, ये फर्स्ट ट्राइंगल इफ ए से ए, ये बी एंड ये सी, यहाँ पर ए बी सी हम यहाँ पर कहते हैं। सिमिलरली यहाँ पर स्टिक में भी देखिए ये ट्रायंगल हम कहते हैं पी क्यू आर। ओके सो दिस इज द एंगल पी, ये पी है, ये क्यू है और ये आर है। ओके अभी ये जो सन है यहाँ पर ये एंगल तो ये वाला इक्वल होने वाला है, ठीक है, एंड ऑलरेडी ये 90 डिग्री है। सो बाय ए टेस्ट, सो बाय ए टेस्ट ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर यहाँ पर हो जाएगा। ओके अभी ये दो ट्राइंगल्स यहाँ पर सिमिलर है, मतलब इनके साइड्स यहाँ पर क्या हो जाएंगी, इक्वल प्रोपोर्शन में हो जाएंगे। ठीक है सो देयरफॉर इनका रेशियो यहाँ पर इक्वल प्रोपोर्शन में आ जाएगा। ऑलरेडी हमें बी सी पता है, आर क्यू पता है एंड पी क्यू भी पता है, तो क्या हम यहाँ पर ए भी फाइंड आउट कर सकते हैं, येस कर सकते हैं। ओके सी भी हमने कैसे काउंट किया यहाँ पर, विद द हेल्प ऑफ मेजरमेंट। आर क्यू कैसे फाइंड आउट किया, विद द हेल्प ऑफ मेजरमेंट। एंड पी क्यू मतलब स्टिक की हाइट तो हमें पता है। ओके सो देयरफॉर वी कैन से ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू आता है, देखिए ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है तो ए बी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी, मतलब ए बी इज इक्वल टू आता है पी क्यू मल्टीप्लाई बाय बी सी अपॉन क्यू आर। ओके पी क्यू हमें पता है, बी सी हमें पता है और क्यू आर भी पता है, तो क्या हम यहाँ पर ए बी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, येस कर सकते हैं। तो यही हमें लर्न करना है इन ट्रिग्नोमेट्री। ओके अगर यहाँ पर एंगल दिया हो तो विद द हेल्प ऑफ एंगल यहाँ पर कैसे साइड मेजरमेंट की जाती है, तो ये सभी बातें हम लर्न करते हैं इन द चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। ओके तो आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा। तो हम यहाँ पर इस ट्री की हाइट कैसे मेजर करेंगे, तो वैसे आप यहाँ पर जो पोल दिख रहा है लाइट का पोल, तो आप इसकी भी हाइट इजीली मेजर कर सकते हो। ओके तो वैसे यहाँ पर देखिए ट्रायंगल बन जाएगा। ओके आपको ये डिस्टेंस तो पता है, आपको ये ट्रायंगल का पता है सभी डायमेंशन, तो ये दो ट्रायंगल यहाँ पर सिमिलर हो जाएंगे। ओके सो आई थिंक ये कंसेप्ट आपको समझ में आ चुके होंगे। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट वन। तो अभी हम लर्न करेंगे टर्म्स रिलेटेड टू राइट एंगल ट्रायंगल। अभी राइट एंगल ट्रायंगल में होता क्या है, देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में एक साइड होती है, अनदर साइड होती है, मतलब 90 डिग्री वाली, ये दो एडजेसेंट साइड। ओके 90 डिग्री की वन एडजेसेंट और ये सेकंड एडजेसेंट। ओके एंड ये क्या होता है, ये हाइपोटेनियस होता है। ओके अभी इन ट्रायंगल ए बी सी, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है आपको ए बी सी, यहाँ पर एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री है, एंगल ए एंड एंगल सी दिस आर द एक्यूट एंगल एंड ए सी इट इज माई हाइपोटेनियस। ओके ए सी क्या है यहाँ पर, हाइपोटेनियस। अभी मुझे रिलेटेड टू टर्म्स रिलेटेड टू एंगल ए के बारे में मुझे बताना है। तो एंगल ए का ये जो ए बी है ये क्या हो जाएगा, यस इट इज है एडजेसेंट साइड, ये इसके बाजू में यहाँ पर है, मतलब ये एडजेसेंट में है, इसलिए यहाँ पर इसे क्या कहते हैं, एंगल ए की ये क्या हो जाएगी, एडजेसेंट साइड हो जाएगी। ओके साइड ए बी इट्स एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए। सिमिलरली एंगल ए के अपोजिट कौन सी साइड है, सी बी है या तो बी सी हम कह सकते हैं। ठीक है सो देयरफॉर बी सी इट इज ए अपोजिट साइड्स ऑफ एंगल ए। ओके अभी वैसे यहाँ पर एंगल सी के बारे में देखिए, तो एंगल सी के अपोजिट वाली साइड कौन सी है, यहाँ पर देखिए ए बी, मतलब ए बी इट इज ए अपोजिट साइड ऑफ एंगल सी। एंड सिमिलरली ये जो सी बी है या तो बी सी हम कहते हैं, ये क्या हो जाएगी, एडजेसेंट साइड हो जाएगी एंगल सी की। ठीक है तो आई थिंक ये कंसेप्ट आपको अभी समझ में आ चुके होंगे। ओके तो अभी हम यहाँ पर कुछ असाइनमेंट ले लेते हैं। ठीक है तो देखिए यहाँ पर ट्रायंगल पी क्यू आर आपको दिख रहा है, यस तो अभी हमें बताना है साइड अपोजिट टू एंगल पी। एंगल पी के अपोजिट साइड कौन सी है, क्यू आर है, सो देयरफॉर वी कैन राइट साइड क्यू आर। देन साइड अपोजिट टू एंगल आर, एंगल आर के अपोजिट देखिए कौन सी है यहाँ पर, पी क्यू, मतलब साइड यहाँ पर आती है पी क्यू। सिमिलरली साइड एडजेसेंट टू एंगल पी, एंगल पी के एडजेसेंट साइड कौन है यहाँ पर, पी क्यू आ जाएगी, ये पी आर नहीं होगी बिकॉज ये हाइपोटेनियस है, ये ध्यान में रखना है। ओके सो पी क्यू यहाँ पर एडजेसेंट आ जाएगी, सो देयरफॉर साइड पी क्यू एंड एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल आर, एंगल आर के एडजेसेंट साइड कौन है यहाँ पर, क्यू आर, सो देयरफॉर साइड क्यू आर यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है तो ये आपका चार्ट यहाँ पर बन गया। ठीक है सो आई थिंक ये कंसेप्ट आपको अभी समझ में आ चुकी होंगी। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। देखिए स्टूडेंट्स अभी नेक्स्ट पॉइंट है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, तो यहाँ पर हमें सिमिलरिटी जो हमने कंसेप्ट लर्न की थी ट्रायंगल की, उसे हमें यहाँ पर यूज करना है। ठीक है तो आपको देखिए यहाँ पर एक डायग्राम दिख रही है। ओके तो यहाँ पर थ्री
ट्राइंगल्स आपको दिख रहे होंगे, इनका एक कॉमन एंगल यहाँ पर बी है। ओके, सो ट्राइंगल पी बी क्यू, ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ई बी एफ यहाँ पर दिख रहा है। ओके, सो इन द एडजेसेंट फिगर 8.8 सम राइट एंगल ट्राइंगल आर शोन, यहाँ पर सभी क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं। ओके, एंगल बी इज देयर कॉमन एंगल, सो ऑल राइट एंगल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। क्यों यहाँ पर सिमिलर हो जाएंगे, देखिए एक एंगल, ये एक एंगल और ये एंगल और एक कॉमन एंगल, मतलब बाय ए टेस्ट क्या हम यहाँ पर कह सकते हैं ये तीनों भी ट्राइंगल यहाँ पर सिमिलर है, यस कह सकते हैं। ओके, सो नाउ देखिए ट्राइंगल पी क्यू बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए सी बी। पी क्यू बी कहाँ पर, देखिए पी क्यू बी मतलब ये वाला ट्राइंगल, इट इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए सी बी। ए सी बी देखिए यहाँ पर ये ए सी बी, ये बिगर वन ट्राइंगल ए सी बी। ओके, सो देयरफॉर अगर यहाँ पर ये दो ट्राइंगल सिमिलर है तो हमें यहाँ पर सिमिलरिटी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। ओके, सो देयरफॉर पी बी अपॉन ए बी इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन ए सी। देखिए पी क्यू अपॉन ए सी, दिख रहा है आपको पी क्यू अपॉन ए सी, यस दिख रहा है। देन उसके बाद पी बी अपॉन ए बी दिख रहा है, यस दिख रहा है। ओके, एंड क्यू बी अपॉन या तो बी क्यू कहे, क्यू बी अपॉन सी बी या तो बी सी कहेंगे। ठीक है, सो बी क्यू अपॉन बी सी हमने यहाँ पर कहा। ओके, इसे क्या रीजन लिखना है, सी एस एस टी, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, इसका रीजन आ जाएगा। ओके, अभी हमने क्या किया, देखिए पी क्यू अपॉन ए सी एंड पी बी अपॉन ए बी, यहाँ पर इनका दोनों का रेशियो ले लिया। अभी पी बी को हमने ले लिया इस साइड पे और ए सी को ले लिया इस साइड पे, इसे हम क्या कहते हैं, अल्टरनेंडो कहते हैं। ओके, सो देयरफॉर पी क्यू अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी हमने ले लिया। ओके, देखिए पी क्यू अपॉन पी बी, पी क्यू कहाँ पर है, पी क्यू अपॉन पी बी कहाँ पर है, पी बी देखिए ये वाला पी बी। ओके, एंड ए सी अपॉन ए बी। ओके, यहाँ पर हमने ये प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज कर दी। तो सिमिलरली यहाँ पर देखिए क्यू बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू पी बी अपॉन ए बी है, सो वी कैन यूज अल्टरनेंडो। सो देयरफॉर ये जो पी बी है इसको इस साइड पे लेके आते हैं और बी सी को इस साइड पे, सो देयरफॉर क्यू बी अपॉन पी बी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी यहाँ पर आ जाएगा। ओके, तो अभी देखिए नेक्स्ट वन, सो दिस टू आर द ट्राइंगल्स, यहाँ पर दो ट्राइंगल्स आपको दिख रहे हैं। तो फर्स्ट यहाँ पर देखिए कंसेप्ट यहाँ पर आ जाती है, तो इफ आई से एंगल पी के अपोजिट यहाँ पर साइड कौन सी है, देखिए पी के एंगल पी के अपोजिट यहाँ पर ये बी क्यू है। ओके, एंड एंगल बी के अपोजिट साइड कौन सी यहाँ पर पी क्यू है। ओके, तो सिमिलरली एडजेसेंट ऑफ दिस बी एंड दिस इज एडजेसेंट ऑफ पी क्यू। ओके, सो आई थिंक ये आपको समझ में आ चुका होगा। अभी देखिए इन ट्राइंगल पी क्यू बी, ये जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है पी क्यू बी, इन ट्राइंगल पी क्यू बी, पी क्यू अपॉन पी बी, देखिए पी क्यू अपॉन क्यू बी अगर हमने यहाँ पर लिखा मतलब क्या है, ये अपोजिट साइड्स ऑफ एंगल बी, अपोजिट साइड्स ऑफ एंगल बी मतलब पी क्यू है एंड पी बी क्या है, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल बी। ओके, यहाँ पर बी क्यू है एडजेसेंट साइड एंड बी पी है यहाँ पर है, तो पी बी का है ये क्या है, हाइपोटेनस। ओके, सो देयरफॉर अपोजिट साइड्स ऑफ एंगल बी अपॉन हाइपोटेनियस। सो सिमिलरली इन ट्राइंगल ए सी बी, जैसे हमने यहाँ पर देखिए ऑलरेडी ये ट्राइंगल ये पी क्यू बी और ये ए बी सी इनमें से ही है। ठीक है, तो ये पी क्यू एंड ये ए बी सी ट्राइंगल। ओके, सो सिमिलरली देखिए यहाँ पर ए सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू अपोजिट साइड ऑफ एंगल बी अपॉन हाइपोटेनियस। ओके, द रेशियो ऑफ पी क्यू अपॉन पी बी एंड ए सी अपॉन ए बी आर इक्वल, देखिए आपको दिख रहा है इक्वल, अपोजिट साइड्स ऑफ एंगल बी अपॉन हाइपोटेनियस, अपोजिट साइड्स ऑफ एंगल बी अपॉन हाइपोटेनियस। ओके, तो रेशियो ऑफ ये जो पी क्यू अपॉन पी बी है एंड ए सी अपॉन ए बी, ऑलरेडी हमने इसे इक्वल किया है यहाँ पर, देखिए कहाँ पर किया है, सो देखिए यहाँ पर पी क्यू अपॉन पी बी, पी क्यू अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी। ओके, सो देयरफॉर ये रेशियो क्या है यहाँ पर, इक्वल है। सो देयरफॉर पी क्यू अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू अपोजिट साइड्स ऑफ एंगल बी अपॉन हाइपोटेनियस। तो इस रेशियो को हम यहाँ पर कहते हैं साइन रेशियो। क्या कहते हैं, SINE, साइन रेशियो ऑफ एंगल बी एंड इट इज रिटन एज ब्रीफ इन साइन बी, मतलब यहाँ से कैसे लिखते हैं, साइन बी। ओके, सो व्हाट इज अ साइन बी, साइन बी इज इक्वल टू अपोजिट साइड। ओके, अपोजिट साइड जो भी है यहाँ पर अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। Okay, so what is the sign of angle, it is a opposite side of that angle upon hypotenuse. Okay, तो नेक्स्ट वन देखिए यहाँ पर, नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, अभी हमने साइन देखा, तो सिमिलरली यहाँ पर कॉस भी है। तो देखिए कोसाइन मतलब क्या होता है, तो इन ट्राइंगल पी क्यू बी एंड ट्राइंगल ए सी बी, बी क्यू अपॉन पी बी इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल बी अपॉन हाइपोटेनियस एंड बी सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल बी अपॉन हाइपोटेनियस। ओके, तो ऑलरेडी हमने बी क्यू अपॉन पी बी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी तो प्रूव किया है। सो एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल बी अपॉन हाइपोटेनियस, इस रेशियो को हम यहाँ पर कहते हैं कोसाइन।
okay, so cosine ratio of angle B, okay, cosine ratio of angle B and it is written in brief as cos B. इसे हम लिखते हैं cos B के फॉर्म में, okay, so what is mean by cos B? It is adjacent side अपॉन हाइपोटेनियस, ओके, जो भी यहाँ पर एंगल लेना है हमें, सो कॉस ऑफ एंगल एनी एंगल, तो उसके एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस उस ट्राइंगल की यहाँ पर आ जाती है, ओके, तो ये कंसेप्ट भी आपको समझ में आ चुकी होंगी। तो अभी देखिए नेक्स्ट वन, नेक्स्ट यहाँ पर है पी क्यू अपॉन बी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी, अपोजिट साइड ऑफ एंगल बी अपॉन एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल बी, तो इस रेशियो को हम यहाँ पर कहते हैं टेंजेंट रेशियो ऑफ एंगल बी, सो इट इज रिटन एज tan b, इसे हम क्या लिखते हैं tan b यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। तो आइए इसे फिर से रिकॉल करते हैं, तो यहाँ पर sin b, cos b एंड tan b, ओके। sin का मतलब यहाँ पर क्या होता है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, cos का मतलब क्या होता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस एंड tan का मतलब क्या होता है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, ओके। तो ये आपको ट्राइंगल दिख रहा है, ट्राइंगल ए बी सी एंड एंगल सी यहाँ पर हमने लिया है थीटा, ओके। तो हमने यहाँ पर एंगल बी लिखा था, एंगल सी लिखा था, ओके, तो उसके बदले हम यहाँ पर एंगल थीटा एज एंगल लेते हैं एंगल सी के बराबर, मतलब एंगल सी इज इक्वल टू थीटा, एंगल सी इज इक्वल टू थीटा, सो देयरफॉर वी कैन से, देखिए हमें कहना है साइन थीटा, क्या कहेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा अपॉन हाइपोटेनियस, ओके। सो मतलब यहाँ पर अपोजिट साइड कौन है, देखिए यहाँ पर ए बी अपॉन ए सी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। सो देयरफॉर साइन हो गया, अभी कॉस लेते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू, देखिए क्या आ जाएगा एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, ओके, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब एडजेसेंट साइड कौन थी यहाँ पर बी सी है, तो बी सी अपॉन ए सी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। एंड tan थीटा इज इक्वल टू आ जाता है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, ओके। सो देयरफॉर अपोजिट साइड कौन है यहाँ पर ए बी अपॉन बी सी यहाँ पर आ जाएगा, ओके। तो ये बनते हैं आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ओके। सो साइन थीटा, कॉस थीटा एंड tan थीटा, ओके। तो स्टूडेंट्स आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। सो साइन रेशियो इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, cos रेशियो इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, tan रेशियो इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, एंड सिमिलरली यहाँ पर हम थीटा लेते हैं, तो साइन थीटा, थीटा का ही एंगल हम ले लिया, ठीक है। सो साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा अपॉन हाइपोटेनियस, cos थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा अपॉन हाइपोटेनियस, एंड tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा अपॉन अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा, ओके। सो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है, ओके। सो आई थिंक ये कंसेप्ट आपको समझ में आ चुकी होगी। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में हमने क्या देखा, आज के लेक्चर में हमने देखा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, उसमें साइन थीटा, कॉस थीटा एंड tan थीटा हमने देखा, ठीक है। सो ये सभी कंसेप्ट आपको समझ में आ चुकी होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।